दोस्तों मैं अंतरिक्ष एमआर गंगानगर से और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उम्मेद भवन जोधपुर। और रास्ता देखो भाई कितना शानदार है, पहाड़ी के ऊपर है। और ये अब मेरी मोहतरमा बनाएगी वीडियो, अब मेरी मोहतरमा बना रही है ये वीडियो और मैं कर रहा हूँ ड्राइव। और भाई शानदार रोड है, चले जाओ। ये देखो अब आपको सामने दिख रहा होगा उम्मेद भवन, इतना बड़ा पैलेस है ये। और चलो 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 चलो, ये है वो तो रेजिडेंट एरिया था। पहुंच चुके हैं उम्मेद भवन। वहाँ पे तो रहने का जब मैं कहूँ थोड़ी हो सकता। तो दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं उम्मेद भवन जोधपुर के अंदर। और यहाँ पे पर पर्सन टिकट है 100 रुपीज़। और 532 सर्किल से आपको लेफ्ट लेना है और फिर आप आगे उम्मेद भवन मिलिट्री एरिया में आ जाओगे और वहीं से उम्मेद भवन का रास्ता है। और किसी रास्ते पे जाओगे, अगर गूगल मैप के सारे जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। हम भी 2-3 बार ट्राई किया पर हम नहीं पहुंच पाए, लास्ट में पूछ के तो अब हम पहुंच गए फाइनली। ये देखो उम्मेद भवन ये है। और पर पर्सन टिकट है 100 रुपीज़। अगर और कोई कुछ भी लिखे तो हो सकता है पहले कम हो, पर अब तो 100 रुपीज़ है। हमने 1-2 वीडियो देखी जिसमें कह रहे थे कि 50 रुपीज़ बता रहे थे, पर फिलहाल 8% 100 रुपीज़ है। अब अंदर देख के आते हैं क्या सीन है, पर बड़ा तो बहुत है भाई यार। और ये उन एकमात्र फोर्ट में से, एकमात्र तो नहीं मतलब कुछ इंडिया के जो फोर्ट है वो ऐसे हैं जिनमें अभी भी रॉयल फैमिलीज है वो रह रही है। और उनमें से एक है ये उम्मेद भवन, ये जो आपको दिख रहा है भाई। इसका एक पार्ट तो जिसमें जो इनका परिवार है राजा साहब का वो रहता है, और एक जो इसका पार्ट है वो होटल के रूप में है, और एक पार्ट ये है जिसको म्यूजियम बनाया हुआ है। ये देखिए, तो इसके म्यूजियम के अंदर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो चलते हैं। क्या करूं फिर? ये इसका उम्मेद भवन के बाहर का व्यू है और अभी एंट्रीज करेंगे यहाँ से अंदर सीधा। देखते हैं अंदर क्या क्या और है, इसके क्या खजाना छुपा है। दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण 1929 में शुरू हुआ था और लगभग 1943 में पूरा हुआ। इसे बनाया था महाराजा उम्मेद सिंह जी ने और इसी वजह से इसका नाम उम्मेद भवन पड़ा है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसे एक तरह का अकाल राहत प्रोजेक्ट भी माना जाता है। उस समय जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा था भाई। ऐसे में फिर राजा ने सोचा कि अब क्या करें, तो लोगों को रोजगार भी देना है, उनकी जनता भूखी भी नहीं मरनी चाहिए। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया था और लाखों लोगों को रोजगार दिया था और भूखे मरने से बचाया था। सबसे मजेदार बात यह है कि इस महल का जो डिजाइन है वो मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी वॉन लिचेस्टर ने किया है। और इसकी आर्किटेक्चर वेस्टर्न इंडियन स्टाइल में, मतलब दोनों का मिक्स है। ये जो उम्मेद भवन है ये गोल्डन येलो सैंडस्टोन से बना है और इसमें मकराना मार्बल का भी भाई बढ़िया एकदम शानदार तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, और आर्ट तो आप देख ही रहे हो कितनी शानदार है इसकी। और इसका जो गुंबद है वो 32 मीटर ऊंचा है, जो देखने में भाई दूर से ही दिख जाता है। जोधपुर के अंदर आप काफी दूर से ही आपको उम्मेद भवन दिख जाता है। और सबसे पहले हम एंटर करते हैं जहाँ पे राजाओं महाराजाओं जो इसका आर्किटेक्चर है उम्मेद भवन का, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये पूरा उम्मेद भवन है। इधर साइड में म्यूजियम है जहाँ पे राजा महाराजाओं की फोटो लगी है, जीवनी लगी है, एक मिनिएचर आर्ट लगी हुई है जो राजा की है, जो एक मिनिएचर आर्ट उम्मेद भवन की यहाँ पे लगी हुई है। और फिर ये आ जाता है एक हॉल बड़ा सारा जहाँ पे ये पूरा आप आर्किटेक्चर देख सकते हो भाई। बहुत बड़े लैंड पे ये पूरा उम्मेद भवन बना हुआ है। आया, और ये अभी उम्मेद भवन में आके मिल्क एंजॉय कर रहा है। हो सकता है बाहर से लाया हुआ पर एंजॉय तो हो रहा है। एंजॉय तो हो रहा है यहाँ पे। उम्मेद भवन का रज्जा है ये। रज्जा के लिए दूध, रज्जा के लिए दूध, सुसु भी कर लिया। क्या बात है, तू ही रज्जा है क्या? वो हवाई जहाज अंदर खड़े हैं वो तेरे हैं क्या? तेरे हैं। तो अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो और अभी हम जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इधर है और सेकंड पार्ट उम्मेद भवन का इधर की साइड है। अब यहाँ से एंट्री करेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं। जब कोई रॉयल फैमिली खाना खाती है
तो उनके बर्तन भी रॉयल ही होते हैं भाई। अब जो जोधपुर की रॉयल फैमिली है उनके बर्तन भी खास होने बिल्कुल बनते हैं। अब भाई इनके जो बर्तन है वो कई तो चांदी के बने हैं, कई सोने के बने हैं, कई कांसे के बने हैं, कई बार इंग्लैंड से आए हुए हैं, कई कई है जो यहाँ के जो कुम्हार है उनके बनाए हुए हैं, कई मतलब सब में अपना एक अलग मजा है। कई मिट्टी के बर्तन है और कई बर्तन तो ऐसे हैं जो 150 से 200 साल पुराने हैं और उन पर भी कारीगरी की गई है इतनी शानदार तरीके से और वो बर्तन आज भी चमक रहे हैं भाई। तो सब बर्तन अपनी जगह अलग अलग जगह, कोई किसी परंपरा में यूज होता था, कोई फैमिली फंक्शन होता था सोने के यूज होते होंगे, कोई कभी कोई बाहर से राजा आ गया तो सोने के यूज होते होंगे, कोई भोज हो गया तो मतलब सब बर्तनों का अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों में बनते थे। और रॉयल फैमिली है तो भाई कहीं से भी मंगा सकती है, क्या इसका तो अपने क्या कर सकते हैं। अब रॉयल फैमिली है भाई तो वो उसके तो फिर आपको पता ही है कि कहीं इंग्लैंड से आया होगा, कोई फ्रांस से सेट आया होगा, कोई कहीं से ही आया होगा तो भाई पर लेकिन भाई जो कलेक्शन है बर्तनों का तो भाई शानदार कलेक्शन है, ठीक है। और वो अभी तक भी चमक रहे हैं, मतलब देखते हैं, मतलब इतने पुराने बर्तन है और देखने में यूँ लगता है भाई कितने शानदार, अभी भी इनमें पूरी चमक है, पूरी अक्कड़ है भाई बर्तनों में भी। तो भाइयों राजस्थान के इतिहास की बात हो और हथियारों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान बिना अस्त्र शस्त्र के अधूरा है भाई, क्योंकि राजस्थान ने लड़ाइयाँ ही इतनी लड़ी है कि भाई हथियारों के बगैर इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जो जोधपुर का राजघराना है इसके जो म्यूजियम के अंदर हथियार रखे हुए हैं वो 200 से 400 साल भी पुराने हैं। अब यहाँ पे तलवारें हैं, कटार है, भाले हैं, ढाल है और कुछ पुरानी बंदूकें भी हैं और धनुष बाण भी है। अब मेन बात ये है कि ये जो हथियार है इन पे कई हथियारों पर क्या है कि सोने से कारीगरी की गई है भाई। दोस्तों पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपने इतिहास को जिंदा रखते थे। अब पूछोगे कैसे? वो भाई पेंटिंग के जरिए। मुझे लगता है जोधपुर के राजाओं को घड़ियों को कलेक्ट करने का शौक रहा होगा तो इनके इसलिए इनके पास एक शानदार घड़ियों का कलेक्शन भी है। उनमें से कई घड़ियां तो भाई 100 साल से ज्यादा पुरानी है। उस टाइम भाई जो घड़ी है वो रुतबे की निशानी होती थी। इस कलेक्शन में जो लगभग घड़ियां है वो हैंडमेड है और कई घड़ियों पर तो सोने की नक्काशी भी की गई है और कुछ पर क्या है रॉयल सिंबल बने हुए हैं तो वो राजा ने स्पेशल ऑर्डर देके बनाई हुई होगी। और लगभग जितनी भी घड़ियां इनमें से कोई भी बैटरी वाली नहीं है, एक आधी छोड़कर लगभग स्प्रिंग से चलने वाली जो क्लासिक मैकेनिज्म होता था उस पर चलने वाली घड़ियां ये सारी की सारी। अब क्या है कि राजा के पास कुछ ये पॉकेट वॉच भी है जो मतलब जेब में रखते थे, पुरानी फिल्मों में अपने देखते थे चैन बंदी हुई होती थी, कोट की जेब में रखते थे, तो वो है। दोस्तों उम्मेद भवन की विंटेज कारों का कलेक्शन देखने लायक है भाई, एक नंबर गाड़ियां है, देखने में भी शानदार। और मैंने यहाँ पे पूछा तो कहते भाई लगभग गाड़ियां चालू कंडीशन में है, स्टार्ट भी हो जाती है। और इन्होंने बताया है कि ये जो गाड़ियां हैं ये लगभग जो राजा साहब है उन्होंने अपने कस्टमाइज कराई थी। उस टाइम कोई मशीनें तो होती नहीं थी, तो जैसे मालिक बोलते थे उस हिसाब से गाड़ी कस्टमाइज करके कंपनी इनको देती थी। देखने में फुल शानदार गाड़ियां हैं ये देखो। अब यहाँ पे विंटेज कारों के अंदर जो इनके पास कलेक्शन है ये बता रहे हैं कि भाई फोर्ड मॉडल ए, शेवरलेट क्लासिक, कैडिलैक की जो कन्वर्टेबल है और मर्सिडीज की भी कई गाड़ियां हैं। ये तो अभी भी मतलब कई बारी प्रोग्राम होते हैं तो इन गाड़ियों को निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं और काफी ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं ये और अभी भी चालू कंडीशन में है। तो भाई अभी भी चालू कंडीशन में होना मतलब कितना रख रखाव के साथ 1900 में बनी हुई गाड़ियां और आज भी चल रही है। तो कहते हैं कि इनके लिए कई बार मैकेनिक भी बाहर से बुलाने पड़ते हैं पर आते हैं, वो बढ़िया सर्विस करते हैं इनकी और अभी भी ये गाड़ियां चल रही है। ये ट्रेन के बॉक्स है यहाँ पे और ये घड़ी